नमस्कार, माई सेल्फ विकास गौतम एंड आई एम योर बायोलॉजी एक्सपर्ट एट ब्रेन कोर। तो आपका स्वागत है हमारे लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 2 में हमने कहाँ तक क्या पढ़ लिया था? लेक्चर नंबर 2 में हमने मेल का पूरा पढ़ रखा था कि किस तरह से मेल के गैमेट्स बन रहे हैं, ठीक है? जो भी सारी चीज़ें थी, मेल पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद लेक्चर 1 में हमने क्या लेक्चर 1 और 2 में मिला के मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। किस तरह से मेल पार्ट के गैमेट बन रहे थे, पॉलन बन रहा था, और किस तरह से फीमेल पार्ट का गैमेट बन रहा था, एम्ब्रियो बन रहा था, उसमें एग बन रहा था। अब हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन। अब जो हमारा मेल पार्ट बना, मतलब मेल का जो गैमेट बना, वो गैमेट और फीमेल का जो हमारे पास एग बनता है, ठीक है? दोनों का गैमेट जो होते हैं, वो उनको क्या करना होता है? ट्रांसफर करना होता है। मतलब मेल से गैमेट फीमेल की तरफ जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास कि मेल ने, जब हमने पूरा मेल पढ़ा तो उसमें पॉलिन ग्रेन बन रहे थे, मेल गैमेट बन रहे थे। क्या बन रहे थे? मेल गैमेट। अब ये मेल गैमेट हमारे पास स्टिग्मा तक जाएंगे, ठीक है? ये हमारे पास फीमेल का पार्ट था, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है? जिसमें अंदर हमारा पूरा एम्ब्रियो साइक डेवलप था। अब क्या होता है उसमें? ये जो मेल गैमेट होते हैं, ये ट्रांसफर किए जाते हैं स्टिग्मा पर। इस प्रोसेस से, जिस प्रोसेस के थ्रू ये ट्रांसफर होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। और जो उनको ट्रांसफर करने में एजेंट्स का काम आता है, उनको बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स बायोटिक भी हो सकते हैं, एबायोटिक भी हो सकते हैं। जैसे हमारा विंड हो गई, ठीक है, बी हो गई, मधुमक्खी हो गई, ये सब हमारे पास क्या आते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट्स आते हैं, ठीक है? जब हम ऊपर देख रहे थे, हमने लास्ट सेकंड लेक्चर में लास्ट स्लाइड ये देखी थी। तो इसमें क्या था, मैं एक बार आपको ये वाला एक्सप्लेन करता हूँ स्लाइड। इसमें क्या था? जैसे हमारे पास फीमेल पार्ट था और मेल पार्ट था। जब हम इसका मेल पार्ट देख रहे थे, मेल पार्ट हो गया हमारे पास स्टैमेन, ठीक है, जिसके अंदर एंथर आ गया, फिलामेंट आ गया। एंथर के अंदर हमारे पास क्या बन रहा था? जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल आया, पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस हुआ, उससे हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहे थे। वो चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड कैलोस से जुड़े हुए थे, फिर वो अलग होते थे, फिर धीरे-धीरे डेवलप होके पॉलिन ग्रेन बन रहा था। पॉलिन ग्रेन के अंदर भी 2 सेल थे, एक वेजिटेटिव सेल था और एक उसका जर्नेटिव सेल था। जर्नेटिव सेल मतलब वही, उसमें हमने देखा था क्या था? 60% एंजियोस्पर्म्स क्या कर रहे थे हमारे पास? किस तरह से जा रहे थे? 2 सेल स्टेज जा रहे थे। और 40% एंजियोस्पर्म कितने सेल स्टेज जा रहे थे? कितने सेल स्टेज जा रहे थे? 3 सेल स्टेज जा रहे थे, ठीक है? अब जैसे ये 3 सेल स्टेज में डेवलप हो गया, तो इसमें 2 पॉलिन ग्रेन आ गए। वही जो पॉलिन ग्रेन है, वही क्या हमारे पास 2 पॉलिन ग्रेन, ये पूरा पॉलिन ग्रेन है, इसके अंदर जो गैमेट्स है, मेल गैमेट्स है। अब ये मेल गैमेट्स को क्या करना है? सेम ये मेल गैमेट्स है यहाँ से, अब इन मेल गैमेट्स को ट्रांसफर होना है फीमेल के स्टिग्मा पार्ट तक। वहां पे पॉलिन ट्यूब बनेगी, वो पॉलिन ट्यूब जर्मिनेट करेगी और हमारे पास अंदर एम्ब्रियो के अंदर जाएगी और फर्टिलाइजेशन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 फर्टिलाइजेशन, पहला कौन सा हो रहा था? सिंगेमी होता है एक हमारे पास, और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन, ये देखा था हमने, ठीक है? इस तरह से तो मेल गैमेट आया, तो ये जो आता है यहाँ से मेल गैमेट जो ट्रांसफर किया जाता है, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। स्टिग्मा होता है, ये स्टिकी सरफेस होता है जो कि पॉलन को ट्रैप करता है, पकड़ के रखता है, ठीक है? अटैच होता है पॉलन यहाँ से, फिर पॉलन ट्यूब बनेगी। सेम इसी तरह से क्या हुआ? माइक्रोस्पोर डेवलप हुआ। माइक्रोस्पोर जो होता है हमारे पास, किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है? माइक्रोस्पोर मेल के लिए। मेगास्पोर किसके लिए यूज कर रहे थे हम? फीमेल के लिए। माइक्रोस्पोर डेवलप हो गया, पूरा समझ में आ गया किस तरह से पॉलन ग्रेन बना, किस तरह से मेल गैमेट बने, ठीक है? सेम इसी तरह से हमारे पास फीमेल गैमेट बनेगा, मेगास्पोर, ठीक है? मेगास्पोर एक सेल आएगा, फिर एम्ब्रियो सेक बनेगा, डेवलप होता जाएगा। इस तरह से 8 सेल स्टेज हमारे पास एम्ब्रियो बन जाता है। 8 न्यूक्लियस होते हैं, उसमें 7 सेल होते हैं, ये बात पता है हमारे पास, ठीक है? फिर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो स्पर्म जाते हैं, बस हमें क्या देखना है इस वाले लेक्चर में? पॉलिनेशन के बारे में पढ़ना है। और पॉलिनेशन अब समझ में आ गया होगा आपको, वो प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू ट्रांसफर होता है किसका? पॉलन का, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। एंथर से, हमारे एंथर जो होता है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से स्टेमिन का एक पार्ट होता है एंथर और फिलामेंट। तो एंथर से हमारे पॉलन जो है स्टिग्मा तक जाते हैं एक फ्लावर में, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जरूरत क्या है इसकी, क्यों होता है, मैकेनिज्म क्या है? तो पॉलन जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। अब नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है? साफ साफ पता है। मोटाइल का मतलब होता है हमारे पास मूवेबल, जो चीज मूव कर रही है, जैसे हमारा फ्लैजिला। अब जैसे हमारे मेल गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स को पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि मेल गैमेट्स जो होते हैं, ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, मेल गैमेट जो होते हैं हमारे पास, उनके पास खुद के पास फ्लैजिला होता है, मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। मेल गैमेट का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरह से होता है। ये इसका हेड होता है, ठीक है, ये इसका मिडिल पीस होता है, और ये इसकी क्या होती है? टेल, जो कि फ्लैजिला, ठीक है, इसके ऊपर लगा रहता है, इसके एक्रोसोम। इस तरह से मेल स्पर्म का वो होता है हमारे पास डायग्राम। ये क्या है? मेल गैमेट है, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। ये अपने आप, इसके पास मोटाइल स्ट्रक्चर होता है जो मूव करके अपने आप फीमेल के फेलोपियन ट्यूब तक चला जाता है। वहां से एग आता है, एग सीलिया के थ्रू आता है, और ये अपने आप फर्टिलाइज करने के लिए, फर्टिलाइजेशन होने के लिए अपने आप मूव करता है फ्लैजिला के थ्रू। तो ये क्या होता है? मोटाइल। लेकिन हमारे जो पॉलिन होते हैं, मतलब फ्लावर्स के अंदर जो मेल गैमेट होता है पॉलिन, वो फर्टाइल नहीं होते, उनके पास कोई भी मूवेबल सब्सटेंस स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो मूव नहीं करते, वो नॉन मोटाइल होते हैं। अगर वो नॉन मोटाइल हैं, दैट्स व्हाई उनको किसकी जरूरत पड़ती है? एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। उन एजेंट्स को क्या बोलते हैं हम? पॉलिनेटिंग
एजेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट्स बोलते हैं। समझ में आया पॉलिनेशन क्या होता है? तो ओवरऑल हमने देखा पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। किसका ट्रांसफर हो रहा है? ये पॉलिन का ट्रांसफर हो रहा है। क्या है ये? हमारे पास पॉलिन है, पॉलिन का ट्रांसफर हो रहा है। ये एंथर है, ये स्टिग्मा है। एंथर से स्टिग्मा तक पॉलिन का ट्रांसफर होना, इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? हम पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो एजेंट्स इसे कराते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स बोलते हैं। देन क्यों जरूरत होती है इनकी? वाई पॉलिनेशन, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं फ्लावर्स के, फ्लावरिंग प्लांट के, नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। इसलिए उन्हें स्पेशलाइज्ड एजेंट्स की जरूरत पड़ती है फिजिकली ट्रांसफर होने के लिए पॉलिन को फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। समझ में आया? जिसकी वजह से वो आगे जाके क्या करें? फर्टिलाइजेशन करें। अब ये फर्टिलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन हमने ह्यूमंस में पढ़ा है, वैसे ही पढ़ा है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज होना, जिससे कि हमारा जाइगोट एम्ब्रियो बनाना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर हो रही है इमेज? अभी तक हमने क्या करा इस चैप्टर में? सबसे पहले हमने मेल देखा, मेल के बारे में देखा, मेल में कितने पार्ट्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, क्या उनका नाम है। फिर उसको पूरे प्रोसेस को देखा, किस तरह से हमारे पास मेल के लिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है और मेल गैमेट बन रहा है। ओवरऑल क्या बनाया हमने? वहां पे मेल गैमेट बनाया। सेम नेक्स्ट लेक्चर में हमने फीमेल का स्ट्रक्चर देखा, फीमेल के बारे में देखा, फीमेल में देखा किस तरह से फीमेल जो होती है हमारे पास फीमेल गैमेट बनाती है, किस तरह से एग बन रहा है। फिर बाद में हमने देखा अब ये जो हमारे पास क्या है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक जाएगा, जिस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन चले जाएगा, फिर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद हम एंड प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा, तो वो सारी चीजें देखते हैं हम। ठीक है, ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। ओव्यूल से क्या बनता है? सीड बनता है। ये सारी चीजें देखेंगे हम आगे, फर्दर एंड प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे। तो ये पूरा इस चैप्टर का ओवरव्यू था, जिसमें से हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। थर्ड लेक्चर में हम पॉलिनेशन को कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम आगे के एंड प्रोडक्ट्स की तरफ चलेंगे। मैक्सिमम 5 लेक्चर है आपके इस चैप्टर के। ठीक है, जिसमें से ये थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो समझ में आ गया पॉलिनेशन क्या होता है। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इनको हम आर्टिफिशियल स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास म्यूजियम्स होते हैं, उनमें कुछ चीजें स्टोर होती हैं, कुछ फॉसिल्स होते हैं जो बहुत सालों से स्टोर रहते हैं। इसी तरह से हम पॉलिन्स को क्या करते हैं? स्टोर कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या करते हैं? हम लिक्विड नाइट्रोजन में अपने पॉलन ग्रेन को स्टोर कर लेते हैं सेवरल ईयर्स तक। किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में। और टेम्परेचर क्या होता है उसका? -196 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है। किस काम आता है ये? क्रॉप ब्रीडिंग के काम आता है, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के काम आता है, अलग अलग क्रॉप्स बनाने के लिए। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे क्या होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियन, ये सारी चीजें देखेंगे। तो ओवरऑल जो भी हमें क्रॉप ब्रीडिंग करनी होती है, उन सबके फिर ये पुराने पुराने पॉलेंस यूज होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन मतलब समझ में आ गया। अब हम उसको टाइप क्लासिफाई करेंगे। हम उसको क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन सोर्स ऑफ पॉलन, कि जो पॉलन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। मतलब पड़ोसी के फ्लावर से आ रहा है, मेरे खुद के प्लांट, मतलब मैं एक प्लांट हूँ, ये मेरे प्लांट है, ये 2 फ्लावर लग रहे हैं मेरे प्लांट के, एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है, ये दोनों फ्लावर हैं। जैसे कि मान लो अगर मेरे एक प्लांट के 2 फ्लावर हैं, ये रहे हमारे पास दोनों फ्लावर। ठीक है, दिखाई दे रहे होंगे आपको दोनों फ्लावर, मेरे एक प्लांट हूँ मैं, मेरे दोनों फ्लावर ये रहे। अब इन दोनों फ्लावर में से क्या हो सकता है? यहाँ से हमारे पास एक फ्लावर के, उससे हमारे पास सेम प्लांट के, एक सेम प्लांट के फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाना, ट्रांसफर होना एंथर का, ये हो सकता है। सेम क्या हो सकता है? इसी फ्लावर के इसी फ्लावर में हमारे पास एक स्टिग्मा है, मतलब एक क्या है हमारे पास, ये स्टिक, मान लो फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, इसके मेल पार्ट से फ्लावर एक ही है, इसके मेल पार्ट से इधर जाना, ये एक तरीका हो सकता है। या फिर मेरा फ्लावर है और एक आपको प्लांट, मान लो एग्जाम्पल है, लाइट समझ रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं हम। ठीक है, जैसे एक प्लांट है, उसका फ्लावर है, दूसरा प्लांट है, उसका फ्लावर है, उन दोनों में हो। तो इस तरह से हम 3 तरह के डिफरेंट क्लासिफाई करते हैं, किसको? क्लासिफिकेशन करते हैं पॉलिनेशन का। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, कि हम उस पॉलन को कहां से ले रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो आगे बढ़ते हैं। 3 टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। सबसे पहले होता है ऑटोगैमी, दूसरा होता है जिटेनोगैमी, और लास्ट इज जीनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है? ऑटोगैमी में ये वो प्रोसेस होता है जिसमें सेम फ्लावर यूज होता है, मतलब एक ही फ्लावर यूज हो रहा है। वही जो मैंने बताया था, ये फ्लावर है मेरा, एक ही फ्लावर है, उसका एंथर है, उसका स्टिग्मा है, एंथर से पॉलन स्टिग्मा पर जा रहे हैं, हो गया पॉलिनेशन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेम फ्लावर में होता है। ठीक है, कंडीशन क्या होती है सेल्फ पॉलिनेशन की? मेल और, अब जैसे जरूरी नहीं है कि ये हो, अब देखो मान लो ये फ्लावर था मेरे पास, अब ये फ्लावर अगर इसका मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक साथ डेवलप करते हैं, एक साथ मैच्योर करते हैं, तो ये हो सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये दोनों एक दूसरे के पास, अब ऐसा ना हो एक पाकिस्तान में एक इंडिया में, मतलब समझ रहे हो ना, दोनों दूर दूर है तो नहीं हो सकता ना। तो इस तरह से ये 2 कंडीशंस होती है हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन की, इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन बताता हूँ। ठीक है,
उससे पहले भी हम दो तरह से और क्लासीफाई कर सकते हैं पॉलिनेशंस को, सेल्फ पॉलिनेशन अलग और क्रॉस पॉलिनेशन अलग। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन मतलब खुद में ही पॉलिनेशन हो रहा है, एक फ्लावर से ही हमारे पास पॉलिनेशन हो रहा है। अब उसमें भी दो कंडीशन है, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, जो हम देखेंगे अभी। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? दो अलग अलग फ्लावर के बीच में हो रहा है। समझ में आया? सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ये वाला एग्जाम्पल जिसमें एक फ्लावर है मेरे पास, उसका एंथर है और उसी का स्टिग्मा है, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसको हमने बोल दिया सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है? ये दो फ्लावर है मेरे पास, दोनों फ्लावर में से इसके एंथर से इसके स्टिग्मा तक जाना, इसको क्या बोल दिया हमने? क्रॉस पॉलिनेशन। ये समझ में आया? क्रॉस पॉलिनेशन और वो, ठीक है। ठीक है, दो प्लांट है, मान लो ए प्लांट है, बी प्लांट है। अगर ए प्लांट के ही स्टिग्मा से उसके मतलब स्टिग्मा पर जाता है इसके एंथर से, उसको हम बोल देते हैं क्या? सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पर जाता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये हो गया हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन, ये हो गया हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो इस तरह से होता है सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस। इसमें भी हमारे पास क्या है? ऑटोगैमी पहला है, तीन टाइप के हो गए, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या हो गया? सेम फ्लावर हो गया। कंडीशंस क्या क्या होती हैं सेल्फ पॉलिनेशन की? सेम टाइम पे डेवलप करने चाहिए दोनों, मैच्योर होने चाहिए, और दूसरा क्लोज होने चाहिए एक दूसरे के। ठीक है, आउटकम्स क्या होते हैं हमारे पास इसके? आउटकम्स इसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं होती है। मतलब अब वेरिएशन मतलब क्या होता है? जैसे आप आपके पापा से डिफरेंट हो, आपके पापा आपके बाबा से डिफरेंस है, ये हो रहा है वेरिएशन। डिग्री ऑफ चेंज, कितना हमारे पास चेंज आ रहा है हमारी आने वाली जनरेशन में, इसको बोलते हैं वेरिएशन। ये वेरिएशन कब होता है? जब हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? आप सभी को पता होगा, 11th 12th क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हो, सेक्सुअल एसेक्सुअल सबको पता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही वेरिएशन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता। सेम प्लांट है, सेम प्लांट्स में सेम फ्लावर है हमारे पास, सेम फ्लावर में हो रहा है, तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा, कोई अलग नहीं आएगा, मतलब कोई अलग पॉलन नहीं आएगा जिसकी वजह से कोई आने वाली जनरेशन में चेंज आए। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ये इसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं होते हैं। और वेरिएशंस नहीं होते हैं तो इसलिए इसमें क्या होने लग जाती है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का कारण क्या है? कोई भी वेरिएशन ना होना। कोई भी वेरिएशन क्यों नहीं होनी है? क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन है। समझ में आता है ये वाली बात? आगे हम देखें इनब्रीडिंग डिप्रेशन में, लेक्चर 4 में पढ़ेंगे जिसको हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जिटोनोगामी। जिटोनोगामी में क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है टू अनदर फ्लावर, लेकिन प्लांट कैसा है? सेम है। वही हमारे पास वही एग्जांपल है, मैं एक प्लांट हूँ, देखो यहाँ समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक ए प्लांट है, एक बी प्लांट है, दो प्लांट है। ठीक है, इसमें हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें हमारे पास दो दो फ्लावर है, एक है एक्स फ्लावर, एक है वाई फ्लावर, और एक इसका फ्लावर है जेड फ्लावर। क्लियर? अगर हमारे पास इस एक्स फ्लावर के एंथर से इसी एक्स फ्लावर के एंथर से क्या हुआ? इसी एक्स फ्लावर के एंथर से इसी एक्स फ्लावर के स्टिग्मा तक पॉलिन का ट्रांसफर होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोगैमी। ये बात क्लियर हुई? लेकिन अगर इस एक्स के एंथर से इस वाई के स्टिग्मा पर पॉलिन का ट्रांसफर होता है तो उसको बोलते हैं जिटेनोगैमी। और अगर हमारे पास इनमें अपोजिट मतलब ए के प्लांट के फ्लावर से बी के प्लांट के फ्लावर पर होता है तो उसको बोलते हैं जीनोगैमी। ये बात क्लियर हो रही होगी, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, हार्ड तो कुछ है ही नहीं, इजी है सब। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाली बात? तो क्या होता है जिटेनोगैमी? जिटेनोगैमी में हमारे पास सेम फ्लावर होता है, सेम मतलब अलग अलग फ्लावर होता है, लेकिन प्लांट कैसा होता है? सेम प्लांट होता है। ठीक है, ए प्लांट है, उसके दो अलग अलग फ्लावर थे एक्स वाई, तो एक्स और वाई में हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हमने? जिटेनोगैमी। ठीक है, नेचर कैसा होता है इसका? ये तो हमारे पास प्रॉपर्ली प्योरली सेल्फ पॉलिनेशन है। इसमें दो तरह से, जेनेटिकली ये कैसा है? सेल्फ पॉलिनेशन है, मतलब सेम प्लांट है तो जीन दोनों की सेम होगी, जेनेटिकली वो दोनों सेम होंगे, तो जेनेटिकली कैसा है? ये सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन फंक्शनली देखो तो ये क्या है हमारे पास? क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि इसमें एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहा है, एजेंट की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, इसमें हमारे पास एजेंट्स की सच इतनी नीड नहीं होती है। समझ में आ गया? कोई जेनेटिकली चेंज नहीं है, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, और हमारे पास फंक्शनली कैसा है? ये क्रॉस पॉलिनेशन है। क्लियर हो गई? जीनोगैमी क्या होता है? जीनोगैमी में हमारे पास ट्रांसफर होता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे अनदर प्लांट के। ठीक है, दोनों अलग अलग प्लांट हैं, उनके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाता है, तो उसको हमने क्या बोल दिया? जीनोगैमी बोल दिया। इसमें आउटकम क्या होता है? इसमें आता है हमारे पास जेनेटिकली वेरिएशन। बहुत अच्छा, क्या आता है? जेनेटिकली वेरिएशन आते हैं। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास, वही दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या होता है ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, जीनोगैमी। यहाँ डायग्राम से समझते हैं। ऑटोगैमी क्या हो रहा है? एक ही प्लांट है, उसी एक ही प्लांट के एंथर से स्टिग्मा पर पॉलिन्स आना, ऑटोगैमी। जिटेनोगैमी क्या होता है? सेम प्लांट है, ये पूरा हमारे पास एक प्लांट है, उसका फ्लावर नंबर क्या है यहाँ पे? एक्स, फ्लावर नंबर वाई, तो फ्लावर नेम एक्स और वाई है। इस एक्स के एंथर से हमारे पास पॉलिन्स आ रहे हैं इस वाई के स्टिग्मा पर, इसको हमने क्या बोल दिया? जिटेनोगैमी बोल दिया। जीनोगैमी क्या बोल दिया हमने? ए प्लांट है, बी प्लांट है, दोनों प्लांट के अलग अलग फ्लावर है, एक्स फ्लावर है, जेड फ्लावर है, तो इस एक्स फ्लावर के एंथर से इस जेड फ्लावर के स्टिग्मा तक पॉलन का जाना क्या बोल जाता है? जीनोगैमी।
सीनोगेमी। समझ में आता है, क्लियर होती है इतनी बात, ये डेफिनेशन है, आप पढ़ लोगे, लिख लेना अपने नोट्स में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कुछ फ्लावर में एडेप्टेशंस हो जाती हैं, दो तरह के एडेप्टेशंस हो जाते हैं, दो तरह के फ्लावर होते हैं। इसके एग्जांपल्स के साथ हम इसे क्लियरली समझेंगे कौन कौन से दो फ्लावर्स, दो क्या एडेप्टेशंस कर लेते हैं। या तो उनमें कैस्मोगेमी हो जाती है या क्लिस्टोगेमी हो जाती है। क्लिस्टो वर्ड से ही पता चल रहा है क्लोज्ड, ठीक है, क्लिस्टो वर्ड मतलब ही क्या है, क्लोज्ड, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फ्लावर में हमारे पास दो तरह के फ्लावर हो गए, कैस्मोगेमस फ्लावर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। कैस्मोगेमस फ्लावर क्या होता है, रेगुलरली ओपन फ्लावर होते हैं जिनका एंथर और स्टिग्मा क्या होता है, वेल एक्सपोज्ड होता है एनवायरनमेंट से। क्या है हमारे पास, ये ओपन फ्लावर है। क्लिस्टोगैमस क्या है हमारे पास, नाम से पता चल रहा है, क्लिस्टो क्लोज। तो इनका फ्लावर जो होता है क्लोज होता है, जिसकी वजह से अंदर, जैसे ये फ्लावर है मेरे पास, ये इसके पेटल्स हैं, ये अंदर मान लो स्टिग्मा है, इस तरह से क्लोज रहता है, जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, वेल एक्सपोज्ड नहीं होता है, बिल्कुल एक्सपोज नहीं होता है, क्लोज रहता है फ्लावर, ठीक है। तो क्लोज फ्लावर दैट डू नॉट ओपन एट ऑल, उसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये बात क्लियर हो गई। अब फीचर्स क्या क्या होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के, फीचर क्या क्या होते हैं ये सबसे। अब देखो एक चीज है, कोई इंसान एक कमरे में बंद है तो वो सारे काम उस कमरे के अंदर ही कर सकता है, उस कमरे का बाहर का कोई भी काम नहीं कर सकता। अगर मेरा मान लो घर है, ठीक है, मैं घर में एक कमरे में बंद हूँ, बाहर से लॉक है, मैं हूँ क्लिस्टोगैमस रूम में, एक तरह से ऐसे समझते हैं। क्लिस्टोगैमस रूम में हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकता। अब मुझे करना है पेंट, तो मैं उस पेंट को उसी रूम में कर सकता हूँ। बाहर से जब बंद है तो मैं बाहर कहीं भी अपने घर में कहीं और जगह पेंट नहीं कर सकता, उसी रूम में कर सकता हूँ। सेम इसी तरह से ये बाहर किसी और फ्लावर से क्या नहीं कर सकता, पॉलिनेशन मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, किसी बाहर के प्लांट के फ्लावर का क्या नहीं ले सकता, एंथर नहीं ले सकता। तो अपने एंथर से अपने स्टिग्मा तक ही रहता है, ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। ये बाहर से कहीं से भी पॉलन को नहीं ले सकता। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज, अब ये बंद है, पेंट करना हमारा फिक्स है, फाइनल है, वो तो होना ही होना है। तो इसमें क्या है हमारे पास, ये क्या करता है, पेंट होएगा ही होएगा इसमें। अब बंद खुला होता तो एक बार सोचता है इंसान कि यार इतना बड़ा घर है, इस घर के हर एक एक दीवार को पेंट करो, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर बंद है, सिर्फ एक ही तो कमरा है, मुझे इसी कमरे में तो जिंदगी बितानी है, तो मैं इसे पेंट कर लेता हूँ। इस तरह की मेंटेलिटी है हमारे पास इसकी। अगर ये क्लोज है दैट मीन्स ये फर्टिलाइजेशन तो करेगा ही करेगा। मैं इसमें सीड बनना ही बनना है। क्यों बनना है, क्योंकि इसमें भाई ये चांस नहीं है, उसके दिमाग में ये नहीं है कि इतना बड़ा है, होगा नहीं हो पाएगा, छूट जाएगा, तो ये नहीं है। सेम इसी तरह से अगर फ्लावर को लेते हैं, जैसे मान लो ये प्लांट है, ये इसका फ्लावर है हमारे पास, बाकी बाहर के फ्लावर है, जरूरी नहीं है इस फ्लावर से यहीं आ जाए, क्या पता कोई चीजें बीच में दिक्कत आ जाए, ठीक है, इंसेक्ट यहाँ ना लेके आए, कहीं और ले जाए, हवा चल रही है अभी, चलते चलते उड़ रहा था, बीच में बंद हो जाए, मतलब कोई भी फैक्टर हो सकता है उसे रोकने के लिए। लेकिन अगर यही फ्लावर क्लोज है, मतलब इसे बाहर के की किसी की जरूरत नहीं है, तो इसके पास तो एंथर भी है, स्टिग्मा भी है, तो आराम से अपना पॉलिनेशन करेगा। तो इसमें क्या होता है, एश्योर्ड सीड सेट बनता है इवन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। जरूरत नहीं है पॉलिनेटर की, कोई नीड नहीं है, फिर भी सीड बनेगा ही बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो होगा। ये बात समझ में आई। दूसरी चीज, ऑलवेज ऑटोगैमस होते हैं। ऑटोगैमस मतलब पता है हमारे पास ऑटोगैमस है, क्योंकि इसमें बाहर का कोई भी नहीं हो सकता, ना ही जिटेनोगैमस हो सकता है। क्यों, क्योंकि एक प्लांट के दो फ्लावर है, ये वाला फ्लावर बंद है भाई, ये दूसरे फ्लावर से भी नहीं ले सकता है ये प्लांट के, ना ही हमारे पास ये बी प्लांट के किसी और फ्लावर से ले सकता है। तो इसमें ऑलवेज क्या होगा, ऑटोगैमस होगा। ऑटोगैमस होने की वजह से इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह के फ्लावर्स कौन से होते हैं, उनका एग्जांपल्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स कौन कौन से होते हैं। तो वयोला, ऑक्सैलिस और कॉमलिनिया, ये इसके एग्जांपल हो गए हमारे पास, वयोला, ऑक्सैलिस और कॉमलिना, ठीक है। वयोला को हम कॉमन पेंसी भी बोलते हैं। तो ये किसके एग्जांपल हो गए, क्लिस्टोगैमस के। क्लिस्टोगैमस के एग्जांपल होगा VOC, वयोला, ऑक्सैलिस और कोमेलिना, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये समझ में आ गया किस तरह के हमारे पास दो तरह के फ्लावर देख लिए, कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, वो एजेंट्स जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं उन सबको क्या बोलते हैं हम, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। एजेंट्स हैं वो पॉलिनेशन के, जैसे हमारे पास जो एजेंट्स LIC कराते हैं, LIC एजेंट्स हो गए, होम लोन एजेंट्स हो गए अलग, कार लोन वाले एजेंट्स अलग हो गए, ठीक है, तो उसमें भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इस तरह से एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, जो उस काम को करा रहे हैं, जैसे पॉलिनेशन के एजेंट्स है तो वो पॉलिनेशन करा रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं हमने, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब पॉलिनेटिंग एजेंट्स दो तरह के हो सकते हैं, एबायोटिक भी हो सकता है, बायोटिक भी हो सकता है। हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एबायोटिक और बायोटिक क्या होता है, तो सबको पता है एबायोटिक क्या होता है हमारे पास, जिनमें नॉन लिविंग चीजें आती हैं, क्या आती है हमारे पास, नॉन लिविंग चीजें आती हैं। और बायोटिक क्या हो गए, जिसमें हमारे पास लिविंग चीजें आती है। लिविंग चीजें में जैसे क्या क्या हो गए हमारे पास, एनिमल्स हो गए, जिसमें हमारे पास कौन कौन से एनिमल्स, बी हो गई, इंसेक्ट हो गई, बर्ड्स, रेप्टाइल
प्राइमेट्स, बैट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन एबायोटिक में क्या होता है हमारे पास नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारे पास विंड, वाटर, ये सब चीज़ें। तो अगर इनके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो इनको बोल देते हैं हम एबायोटिक एजेंट्स, और अगर हमारे पास इंसेक्ट्स, एनिमल्स, इन सब के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको क्या बोल देते हैं, बायोटिक एजेंट्स बोल देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? इमेज बन रही है, क्या क्या चल रहा है, किस तरह से हमारा पूरा चैप्टर का फ्लो जा रहा है, ठीक है। तो अब एबायोटिक में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? एबायोटिक में हमारे पास आ जाते हैं, सबसे पहला आ जाता है हमारे पास विंड, और दूसरा आ जाता है वाटर। विंड क्या होता है हमारे पास? विंड को क्या बोलते हैं? एनिमोफिली, ठीक है। एनिमोफिली हो रहा है, एनिमोफिलस प्लांट है या नहीं है, मतलब एनिमोफिली मतलब क्या हो गया, विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। हाइड्रोफिली मतलब क्या हो गया, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। अब सबसे ज्यादा क्या है हमारे पास, मेजोरिटी होता है कि विंड के थ्रू हो, मेजोरिटी एनिमोफिली होता है, जिसमें क्या होता है हमारे पास, स्टैमिन एक्सपोज रहता है पूरा का पूरा। स्टैमिन क्या है हमारे पास पता है? स्टैमिन का मतलब भाई पढ़ के आए हो ना, पता है ना? हाँ, स्टैमिन क्या होता है, मेल पार्ट को बोलते हैं स्टैमिन। स्टैमिन फुल्ली एक्सपोज होता है, दिखाई देता है पूरा। स्टैमिन के दो पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट एंथर, ठीक है। इसके बाद इसका जो पॉलिन होता है नॉन स्टिकी होता है और लाइट होता है। नॉन स्टिकी मतलब चिपका ना रहे उस पर, लाइट मतलब हल्का हो, जिसकी वजह से वो हवा के थ्रू, हवा के फ्लो के साथ साथ हवा के एयर करंट के थ्रू वो ट्रेवल कर सके, ट्रांसपोर्ट हो सके। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या होता है, स्टिग्मा। स्टिग्मा इसका फेदरी होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए, इन्फ्लोरेसेंस ज्यादा होनी चाहिए। फेदरी और एक्सपोज मतलब मान लो इधर से एंथर से पॉलन निकल के आ रहे हैं। अब सबसे पहले तो फेदरी होना चाहिए। फेदरी मतलब लटका हुआ होना चाहिए, जिसकी वजह से वो इसे कैप्चर कर सके, पकड़ सके, ठीक है। एक्सपोज होना चाहिए, बाहर की तरफ दिखना चाहिए फुल्ली, और इन्फ्लोरेसेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से वो उस पर इंटरेक्ट, मतलब फ्लावर्स ज्यादा होने चाहिए। ऐसा नहीं है एक ही फ्लावर हो तो उसी पे जाओ, बहुत सारे फ्लावर होंगे तो हमारे पास ज्यादा चांसेस, ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जाएगा ही जाएगा। समझ में आता है? ठीक है। इसके बाद यूजुअली वन ओव्यूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ओव्यूल होना चाहिए, जिसकी वजह से जल्दी हमारे पास हो। ज्यादा ओव्यूल्स होंगे तो इजी, मतलब ज्यादा ओव्यूल्स होंगे तो जरूरी नहीं है कि वो हो जाए फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि हम पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारे पास हाइड्रोफिली पे आते हैं। हाइड्रोफिली क्या होता है हमारे पास? वाटर के थ्रू हो रहा है। वाटर के थ्रू थोड़ा कम होता है, ठीक है, थोड़ा लेस है वाटर के थ्रू। इसमें क्या होता है हमारे पास, ये सब समझ में आ गया। विंड में जो होता है, विंड में और चीज देख लो, विंड में ज्यादातर किसमें होता है? विंड ग्रासेस में होता है। विंड का कॉमन एग्जांपल जो होता है ग्रासेस, इसका कॉमन एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। विंड में ही अगर हमारे पास डायग्राम, जैसे एनसीईआरटी में देखोगे तो तुम्हें डायग्राम भी दे रखा है, जिसमें लार्ज स्टेमिन जो है, फेदरी स्टेमिन बना रखी है तुम्हारे पास, टैसल्स ऑफ कॉनकैव, टैसल्स ऑफ कॉनकैव की बना रखी है, जिसमें स्टिग्मा स्टाइल उसकी वेव कर रही है, वेव भी दिखा रखी है, जैसे विंड ट्रैप कर लेती है पॉलन को, ठीक है। समझ में आ गया? ये सब इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास। किसमें ज्यादा कॉमनली देखा जाता है? ग्रासेस में कॉमनली देखा जाता है। तो विंड का समझ में आ गया। विंड के बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में क्या होता है हमारे पास? हाइड्रोफिली देखें तो हाइड्रोफिली मतलब वाटर के थ्रू ट्रांसफर, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होने वाला है। वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होने वाला है तो इसमें सबसे पहले हमारे पास म्यूसिलेजिनस की कोटिंग होनी चाहिए, कवरिंग होनी चाहिए, किसमें? पॉलन में, जो कि उसे प्रिवेंट करेंगे भीगने से। पॉलन अगर हमारे पास वाटर के अंदर होना है तो पॉलन भीग जाएगा, तो इसलिए पॉलन के ऊपर क्या होता है हमारे पास, ये पॉलन है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, म्यूसिलेजिनस की कवरिंग, जो कि उसको वेट होने से बचाती है। नेक्स्ट चीज, हमारे 30 से ज्यादा, मतलब 30 के लगभग ओनली बाय 30 मोनोकॉट्स की जनरेशन जो है, जनरल जो है, वो शो करती है वाटर, मतलब वाटर ज्यादा ही नहीं देखा जाता है, कम देखा जाता है, लेस अमाउंट में हमारे पास हाइड्रोफिली होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जैसे इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं, नॉर्मल एग्जांपल्स हो जाते हैं, वेस्लेनेरिया, हाइड्रेला, यूज तरह, ये सब इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास इसमें एक्सेप्शंस भी आते हैं। सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो जरूरी नहीं है वाटर से करें। कुछ एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो वाटर की जगह इंसेक्ट्स, विंड, इनसे भी कर लेते हैं, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछते हैं एमसीक्यूज में। इसका एग्जांपल है हमारे पास वाटर हाइसिन और वाटर लिली। नाम में वाटर आ रहा है लेकिन ये किससे कर रहे हैं? विंड और इंसेक्ट से कर रहे हैं। तो वाटर हाइसिन और वाटर लिली जो होते हैं हमारे पास किससे करते हैं? विंड से करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। वेस्लेनेरिया, हाइड्रेला, जूस्टरा, ये सब किसके एग्जांपल्स हो गए? जो कि हमारे पास हाइड्रोफिली से वाटर के थ्रू कर रहे होते हैं। समझ में आ गया? 30 मोनोकॉट की जनरेशन जो होती है सिर्फ वही दिखाती है, ज्यादा जनरेशन नहीं शो करती, ज्यादा प्लांट्स नहीं शो करते, सिर्फ 30 मोनोकॉट्स की फैमिली, मोस्टली मोनोकॉट्स। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो सरफेस क्या होता है हमारे पास, देखो इधर दो तरह से होता है, इसमें भी वाटर में भी दो तरह से हो सकता है, या तो सरफेस या फिर इनसाइड वाटर। मैं डायग्राम में दिखाता हूँ आपको सरफेस और इनसाइड वाटर का मतलब क्या है। देखो दो तरह से हो रहा था हमारे पास, एक सरफेस पे हो रहा था, ये जैसे कि हमारे पास सरफेस पे हो रहा है, और एक होता है हमारे पास इनसाइड द वाटर। क्या होता है? इनसाइड द वाटर, वाटर के अंदर अगर हमारे पास पॉलिनेशन हो रहा है। तो अगर सरफेस पे हो रहा है तो कौन कहाँ होता है, किसमें होता है? वेलिस्नेरिया में। और इनसाइड वाटर जूस तरह में होता है। जूस तरह में क्या होता है? जब वाटर के अंदर होता है तो जो उसका पॉलिन होता है वो रिबन शेप का हो जाता है, रिबन, धागे की तरह बन जाता है, जैसे कि डायग्राम में देखा था अभी हमने, इस तरह से ये धागे की तरह बन जाते हैं, ठीक है। इनसाइड हो रहा है तो धागे की तरह बन जाते हैं जूस तरह में, और वो धागे की तरह बन के इजीली यहाँ तक चले जाता है। और इसमें ये सरफेस पे हो रहा है वेलिस्नेरिया में, तो ये फ्रेश वाटर में इजीली हो जाता है। समझ में आती है यहाँ तक बात? ठीक है।
तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे पास, इसके बाद आते हैं बायोटिक पे। ठीक है, बायोटिक एजेंट्स में हमारे पास कौन-कौन आते हैं? एनिमल्स आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आती हैं, एनिमल्स आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग जो है हमारे पास बी। कौन सा है सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग? बी। मेजरली है, ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हाई सक्सेस रेट होती है इनकी। क्लियर हो रहा है बात? एनिमल्स की बायोटिक की भी हाई सक्सेस रेट होती है, यहाँ से ज़रूरी है मतलब सक्सेस रेट ज़्यादा है कि पॉलिनेशन होगा इसलिए बायोटिक जो है वो भी ज़्यादा है, उसमें बी से ही ज़्यादा होता है, तो बी भी एक डोमिनेटिंग है। ठीक है, इधर देखें तो विंड डोमिनेटिंग है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, इसमें बी के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है तो इसे एंटोमोफिली बोलते हैं, जिसमें बी, बम्बल बीज, बीटल्स, फ्लाइज ये सब आ जाती हैं। बर्ड्स के थ्रू होता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली बोलते हैं। रेप्टाइल्स के थ्रू हो सकता है, जैसे गिक्को लिज़ार्ड, गार्डन लिज़ार्ड ये सब हो गए। प्रिमेट्स में आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है, ये सब बैट्स हो गए हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें इतनी याद नहीं करनी, मेनली हमें इंसेक्ट और बर्ड्स तक ही रखना है लिमिटेड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया किस तरह से कौन-कौन से बायोटिक में आ जाते हैं, कौन-कौन से एबायोटिक में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका पूरा चार्ट बना रखा है किस तरह से सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है हमारे पास बी, फिर इंसेक्ट्स आ जाते हैं जिसमें फ्लाइज, बीटल, मॉथ ये सब आ जाते हैं। बर्ड्स आ जाते हैं जिनमें सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, ठीक है, हमिंग बर्ड्स ये हो गए। रेप्टाइल्स आ जाते हैं और ये मैमल्स आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास विंड वाला हो गया। विंड में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? नॉन स्टिकी और लाइट पॉलिन होना चाहिए, वेल एक्सपोज स्टेमिन होना चाहिए, वेल एक्सपोज स्टेमिन हो जाएगा उसका। ठीक है, ये इन्होंने डायग्राम गलत बना रखा है तो इसमें कंफ्यूज मत होना, स्टेमिन ये वाला पार्ट है। ये वेल एक्सपोज स्टेमिन होना चाहिए। फेदरी इसका क्या होना चाहिए? स्टिग्मा होना चाहिए। फेदरी लार्ज, इन्फ्लोरेसेंस ज़्यादा होनी चाहिए और यूजुअली वन ओव्यूल होना चाहिए पर ओवरी, एक ओवरी के पास एक ओव्यूल होना चाहिए। ये सारी बातें क्लियर हो गई हमारे पास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोरल रिवॉर्ड्स एंड रोबर्स। इनमें क्या होता है? फ्लोरल रिवॉर्ड्स और रोबर्स मतलब क्या है हमारे पास? इस नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, अब रिवॉर्ड्स रिवॉर्ड्स फ्लोरल रिवॉर्ड्स इसमें क्या है? हमारे पास जो एनिमल्स ये काम कराते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं हमारे पास, बी वगैरह जो होंगे, इनको रिवॉर्ड्स मिलता है ये काम करने के। रिवॉर्ड्स मिलते हैं कि भाई तूने मेरे लिए ये काम करा, मैं तेरे को गिफ्ट में ये देती हूँ, इस तरह से। मतलब जैसे तुम किसी के लिए कुछ काम कर रहे हो, वो तुम्हें बदले में कोई गिफ्ट या पैसे दे रहा है, तो वो एक तरह का रिवॉर्ड हो गया। रोबर कुछ इंसेक्ट्स क्या करते हैं? चोरी कर लेते हैं उसकी। ठीक है, काम नहीं करते, जैसे काम चोरी कर लेना, इस तरह से बोल सकते हैं। पैसे होने चाहिए, सैलरी होना चाहिए, लेकिन उन्हें काम नहीं करना, तो वो क्या हो गया? रोबर्स में आ गया। ठीक है, इस तरह से। तो हमारे पास क्या होता है? क्या-क्या चीज़ें हमें रिवॉर्ड्स में मिल सकती हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नेक्टर। नेक्टर रिवॉर्ड में मिल सकता है, परफ्यूम, स्मेल रिवॉर्ड्स में मिल सकती हैं, ये सारी चीज़ें। तो हमारे पास नोट ऑन रोबर्स, पॉलिनेशन डिडंट हैपन। पॉलिनेशन होता नहीं है, कंज्यूम करते हैं वो नेक्टर, पॉलिन विदाउट पॉलिनेटिंग। मतलब क्या इसका? रोबर्स का मतलब समझ में आ गया तुम्हें? पॉलिनेशन नहीं करना उन्हें, काम नहीं करना उन्हें, लेकिन उन्हें सैलरी चाहिए, पैसा चाहिए। तो इसे क्या बोल देते हैं? रोबरी होना। ठीक है, रिवॉर्ड्स में हमारे पास क्या-क्या मिलते हैं, ये सब चीज़ें समझ में आ गई। अट्रैक्ट किस तरह से होते हैं ये भी पता है हमें, कलरफुल होते हैं इसलिए अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, स्टिकी पॉलेन्स होने चाहिए ये। नेक्टर भरा होना चाहिए, जो कि नेक्टर एज़ अ रिवॉर्ड बी जाती है, एक बी यहाँ पे बैठी है, वो दूसरे फ्लावर पे जा रही है। वो क्यों जाती है फ्लावर पे? उसको नेक्टर मिलता है और वो नेक्टर के साथ-साथ इस फ्लावर का पॉलन इस फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करा देती है। इस तरह से काम, स्मेल्स, परफ्यूम इन सब की वजह से, ठीक है। और कुछ एनिमल्स क्या करते हैं हमारे पास, कुछ एनिमल्स अपनी जगह देते हैं कुछ प्लांट्स जो होते हैं हमारे पास, एनिमल्स को जगह देते हैं कि तुम यहाँ पे आके अपना एग ले कर दो, जिससे कि मैं तुम्हारे एग को सेव करूँ रखूँगा और बदले में तुम क्या करो मेरे लिए, बस पॉलिन आओ, मेरा फर्टिलाइज़ेशन करा दो। तो वो एग्ज़ाम्पल्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। लेइंग एग्स के लिए एग्ज़ाम्पल्स आ जाते हैं, जैसे हमारे पास एमोर्फोफेलस प्लांट हो गया एक, ये 6 फुट का प्लांट होता है, ये भी क्या करता है, एग को ले करने के लिए जगह देता है। और हमारे पास क्या होगा, मॉथ और यूगा प्लांट, ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है। प्लांट जो होता है वो उसको एग ले करने के लिए जगह देता है और वो क्या करता है, उसके लिए पॉलिनेशन करने में मदद करता है। तो इस तरह से फ्लोरल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, रोवरीज होती हैं, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। इसका डायग्राम देखते हैं क्या है हमारे पास। तो ओवरऑल हमने वो पूरा अपना ओवरव्यू देखा, किस तरह से फ्लोरल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, किस तरह से ये सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो मतलब इंसेक्ट अट्रैक्ट क्यों होता है ये सब देखा, इन्फ्लोरेसेंस होता है उसकी वजह से, न्यूट्रिशंस मिलते हैं उन्हें, पॉलिन नेक्टर्स जिसमें न्यूट्रिशन भरा होता है वो रिवॉर्ड्स की तरह मिलता है, सेंट्स, परफ्यूम, इन्फ्लोरेसेंस, ये सारी चीजें क्या होती हैं, अट्रैक्ट करने के काम आती है उसको, ठीक है। तो अट्रैक्टेंस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं जो अट्रैक्ट करने, कलरफुल पेटल्स, परफ्यूम्स, स्ट्रॉन्ग सेंट्स हो गए, ये सारी चीजें बायोटिक एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के काम आते हैं। कंज्यूमेबल रिवॉर्ड्स, कौन कौन सी चीजें रिवॉर्ड्स में दी जाती हैं, स्टिकी पॉलेंस, उनके नेक्टर्स दिए जाते हैं जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनके अंदर कैलोरिक करेंसी होती है, जो कि न्यूट्रिशन से भरे हुए होते हैं, मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशन इनसे भरे हुए होते हैं, किसके लिए, हमारे पास बायोटिक एजेंट्स के लिए, ठीक है। आगे और क्या हमारे पास, कुछ शेल्टर रिवॉर्ड दिए जाते हैं। शेल्टर रिवॉर्ड्स मतलब प्लेस दिया जाता है जहाँ पे तुम अपना एग ले कर सको, ठीक है। तो प्रोवाइड करते हैं ये सेफ प्रोटेक्टिंग माइक्रो इन्वायरमेंटल फॉर लेइंग एग्स, ठीक है।
क्या करने के लिए, एग को ले करने के लिए जगह देते हैं। समझ में आ गया। म्यूचुअलिस्टिक केस स्टडी, ये दो हमने एग्जांपल देखे थे अभी हमारे पास जो एग ले करने के लिए दे रहे थे। पहला क्या था, एमरफोफेलस जो कि 6 फीट का फ्लावर होता है, प्लांट होता है, ठीक है, 6 फीट टॉल फ्लावर जो कि एग ले करने के लिए देता है अपने आप की जगह को, स्पेस को, मतलब क्या करता है, शेल्टर रिवॉर्ड्स की तरह देता है शेल्टर को। यूका प्लांट और मॉथ, ये क्या करते हैं, हमारे पास ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, जिसमें से हमारे पास मॉथ क्या करता है, डिपॉजिट करता है एग्स को किसमें, लोक्यूल में, किसके, हमारे प्लांट के, यूका प्लांट के लोक्यूल में मॉथ अपने एग्स को लेकर देता है और बदले में क्या कराता है, पॉलिनेशन कराता है। ये बात क्लियर हुई। कुछ रोबरीज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कुछ रोबरीज हो जाते हैं, पॉलिन रोबरी क्या करते हैं, कुछ इंसेक्ट कंज्यूम तो कर लेते हैं नेक्टर, पॉलिन को कंज्यूम कर लेते हैं विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन, मतलब उनके लिए कोई भी पॉलिन नहीं लाते, पॉलिनेशन नहीं कराते, क्या कर लेते हैं, सिर्फ उनका वो ले लेते हैं, नेक्टर वगैरह ये सारी चीजें ले लेते हैं, लेकिन उनमें पॉलिनेशन नहीं कराते हैं। ये सब चीजें पढ़ ली। इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जब हम पढ़ते हैं, जब हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, अपनी इकोलॉजी यूनिट पढ़ रहे होते हैं, उसमें और डिटेल में पढ़ते हैं, जब हम रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, ये सारी चीजें तब देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास ये वाला लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पढ़ेंगे, जिसमें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है, किस तरह से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हुई, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, आगने वाली क्लासेस में एम्ब्रियो डेवलपमेंट, सीड मोनोकॉट का एम्ब्रियो, डाइकॉट का एम्ब्रियो, फिर लास्ट में सीड वगैरह पढ़ के इस चैप्टर को, सीड, फ्रूट, वायबिलिटी ऑफ सीड, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, ये सारी चीजें पढ़ के इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओवरऑल आपको समझ में आ गया इस चैप्टर में हमने कहाँ से स्टार्ट किया, किस तरह से ये पूरा एक चैप्टर एक सीक्वेंस के साथ चल रहा है, साथ साथ रिवाइज करते रहो, एनसीईआरटी रीड करते रहो। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब ये चैप्टर लास्ट 5 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब 5वां लेक्चर हो जाएगा उसके बाद आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जहां से आप इसको डाउनलोड करके इजीली अपने नोट्स को और वेल मैनर में प्रॉपर बना सकते हो। अगर कोई चीज छूट जाती है या तो आप वीडियो को पीछे करके लिख सकते हो, या वहां से आप इसको रिवाइज कर सकते हो, जैसे नोट्स नहीं बनाने हो वहां से रिवाइज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना, जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लेना ब्रेन कोर का, जिसपे आने वाली फ्यूचर क्लासेस मिले आपको, और भी सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, सबकी क्लासेस मिले। मिलते हैं, धन्यवाद, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।